जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। चलिए 50 क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाएंगे, हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक ना। टोटल आपको 500 क्वेश्चन करवाएंगे हिस्ट्री से, ठीक ना, जिसमें ये आपका तीसरा चौथा वीडियो बनने जा रहा है। देखेंगे गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था। गुप्त युग का शुरुआत जो हुआ था कब और किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा श्री गुप्त के द्वारा 275 एडी एनो डोमिनी, ठीक ना, 275 एडी गुप्त श्री गुप्त के द्वारा। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। हर्ष जो है ना वो आपका पुष्य भूमि से संबंधित है। क्या चीज से? पुष्य भूति से, सॉरी भूति। किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होता है, तो नौसासी तंबा प्लेट, नौसासी तंबा प्लेट से, ठीक ना, ये जो शिलालेख है इसे हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था, तो चालुक्य राज्य का दौरा करने का ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, ठीक ना, ह्वेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। किसके शासनकाल में? ह्वेनसांग, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, ठीक ना। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की थी, तब बेसर विधि। कौन सी विधि? बेसर विधि को विकसित किया था। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ रूमल मंदिर बनवाया था, तो नंदीवर्धन द्वितीय, नंदीवर्धन द्वितीय। ओके। घटिका कौन थे, तो घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, ठीक ना, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान घटिका था, ठीक ना। हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है, तो खारवेल। हाथी वाला जब भी आएगा तो खारवेल, ठीक ना। हाथी गुफा का शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है, तो खारवेल को। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन राजवंश का संस्थापक जो था सामंत सेन, सेन वंश के संस्थापक। ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराया था, ठीक ना। परातंक प्रथम क्या किया था कि ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में परातंक ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराया था। मुहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक प्लस मुहम्मद गजनी के दरबारी कवि जानते हैं कौन? फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। शाहनामा से याद रखिएगा, शाहनामा किनकी कृति है, तो फिरदौसी का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मारा गया था घोड़ा से गिर करके, ठीक ना, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था, तो राणा कुंभा। कौन? राणा कुंभा चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाए थे, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन अहसास मदुरै के सल्तनत का संस्थापक। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो उलूग खान। का नाम था? उलूग खान। बलबन का जो वास्तविक नाम था उलूग खान, बलबन से प्रसिद्ध था। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी, तो वो था जहांगीर। कौन? जहांगीर। जामोरिन कौन था? जमोरिन। तो जमोरिन जो था ना कालीकट का हिंदू शासक था, जो कि वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा 1498 में जब भारत पहुंचा था कालीकट का, तो यही जमोरिन स्वागत किया था। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था, ठीक ना, था रामदास। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास, जो कि धर्म से संबंधित बात बताते थे। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है, तब बाजीराव प्रथम। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी, जानते हैं? गुरु तेग बहादुर को यह औरंगजेब फांसी दे दिया था। पार कौन था? अलवार, तब वैष्णो संत। अलवार कौन था? वैष्णो संत। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था, तो अभी ये तो बताए हैं कालीकट। कंबोडिया के किस शासक ने
प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा प्रथम नहीं, सूर्य वर्मा द्वितीय 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाए थे, ठीक ना। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक जो नाम था ना, चिनकिलीच था। क्या था? चिनकिलीच खान। चिनकिलीच खान वास्तविक नाम था। अवध का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान बुरहान उल मुल्क, ठीक ना। ये व्यक्ति अवध के संस्थापक थे, ठीक ना। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी आरकोट था। कथी था? आरकोट। कर्नाटक आरकोट, बहुत कॉमन मिल रहा है आरकोट। ओके, आगे देखेंगे। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई बंदोबस्त करवाया था? तक कर्नवालिस। अस्थाई जो बंदोबस्त व्यवस्था था जो खेती बाड़ी से संबंधित था, फसल से, कर्नवालिस। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो डॉक्टर एस आर राव। डॉक्टर एस आर राव। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो भारतीय संगीत का जनक कौन वेद को कहा जाता है भाई? तो स से संगीत और स से साम वेद। बहुत इजी है, स से संगीत और स से साम वेद को। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता में। किसमें? ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है किस वेद में है? ऋग्वेद में। तुलक्कप्यम। तुलक्कप्यम। तुलक्कप्यम क्या है? तो तुलक्कप्यम तमिल व्याकरण का एक किताब है। तुलक्कप्यम तमिल व्याकरण की किताब है। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में लेके चला गया? तो उदाइन। कौन? उदाइन जो था ये अपना राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई, राजगिरी से। महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए कौन? 24वें तीर्थकर से जाने गए महावीर, ठीक ना। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हो गया? तो जानते हैं चतुर्थ शताब्दी में, चौथी शताब्दी में क्या हुआ कि जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। कन्नौज राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नौज राजवंश का संस्थापक वासुदेव। कौन? वासुदेव। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? लौह स्तंभ पर पाया गया शिलालेख, ठीक ना। महारौली प्रस्थित जो है, ठीक ना, ये आपका लौह स्तंभ पर पाया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्थिति का लेखक कौन था? लेखक, ठीक ना। तो हरिसेन। कौन? हरिसेन। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित के लेखक कौन है? तब विलहन। कौन? विलहन। और राज तरंगनी के कलहन। कौन सा चालुक्य शासक, चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? कौन सा चालुक्य जो शहर था वो मंदिरों का शहर कहा गया? आईहोल। आईहोल। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो हिप्पालस। हिप्पालस मानसून मार्ग की खोज किया था। सातवाहनों की कार्यालय भाषा की क्या थी? वो कार्यालय का उसका लैंग्वेज क्या था? तो वो प्राकृत था। क्या था? प्राकृत भाषा था, ठीक ना। क्या चीज था? प्राकृत था। ओके, आइए देखते हैं आगे। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो वो था महेंद्रपाल के राज दरबार में प्रसिद्ध जो कवि राजशेखर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मन्याखेत अपनी राजधानी को बदली थी, लेके चला गया था? तो अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम। बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? ठीक ना। तो ये बनाया है, कौन बनाया है? मोहम्मद आदिल शाह। कौन? मोहम्मद आदिल शाह। ओके, गोल बीजापुर का गोल गुंबद। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी? कौन सा भाषा था? तो तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर अपनी याद जो था तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा मान सिंह क्या किया था कि मुगलों का नेतृत्व किया था सेना का।
थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मर गया, आज जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से भी चला गया। ठीक ना, ये था आपका हुमायूं जो था, हुमायूं सीढ़ी से गिर के मर गया लाइब्रेरी के। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है, तो जानते हैं दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी। भारत में जो पुर्तगाली राजधानी बनाया वो काथी को बनाया था, कोचीन को। काथी को, कोचीन को। तो ये था मोस्ट 50 क्वेश्चन, ठीक ना। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को, ठीक है, ओके।